बच्चों करें क्लास स्टार्ट जी। तो सवाल लिखो आप। एक वृत्त में 6 व्यक्ति वृत्त के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। एक वृत्त में 6 व्यक्ति वृत्त के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। P B और N के बीच में है। P B और N के बीच में है। जो P है वो B और N के बीच में है। P B और N के बीच में है। A C और M के बीच में है। A C और M के बीच में है। A C और M के बीच में है। P B और N के बीच में है। A C और M के बीच में है। C B के ठीक बाईं ओर 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 है। तो B के ठीक दाईं ओर कौन है? तो B के ठीक दाईं ओर कौन है? तो B के ठीक दाईं ओर कौन है? करो जी एक बार आप। तो B के ठीक दाईं पे कौन बैठा है? है जी, क्या आंसर आया है? P। सभी बच्चों को क्या आंसर आया भाई? P आया है। ठीक है भाई। देखो बच्चों, पहले क्या दिया है लाइन में? जो P है बच्चे वो B और N के बीच में है। ठीक बात है ना? P है जो वो B और N के बीच में है। तो एक डायग्राम बेटा मैं ये लेता हूं सबसे पहले। जो P है वो B और N के बीच में है। ये भी तो बीच बनता है। लेकिन सवाल में ये नहीं दिया भी P के बायां ही B बैठेगा, N भी तो हो सकता है। तो आप एक डायग्राम और भी बना सकते हो। क्या? जो P है वो B और N के बीच में। ठीक बात है ना? दोनों डायग्राम क्या है? ठीक है भाई। अगला A बच्चों C और M के बीच में है। A है जो C और M के बीच में है। जो A है वो M और C के बीच में है। ठीक बात है। अगली लाइन देखिए आप। C बच्चों वो B के ठीक बाईं ओर है। तो C बैठेगा वो क्या कहां बैठेगा? B के ठीक बाईं ओर। यदि बेटा मैं ये डायग्राम लेता हूं, आपने यहां B को बिठा रखा है, तो B के ठीक बायां कौन आना चाहिए? C। लेकिन B के बायां कौन बैठा है? P। इसका मतलब ये B की पोजीशन गलत है। यदि गलत है तो आपका डायग्राम भी वो क्या होगा? गलत। जो C है बच्चे वो B के ठीक बाईं ओर, तो B का बायां ऊपर बनेगा, तो यहां कौन आ गया? C। आगे क्या दिया है भाई? अब लाइन छोड़ी थी बच्चे हमने। जो A है वो C और M के बीच में है। जो A है वो C और M के बीच में। सारे बैठा दिए। तो आपको ये बताना है भी B के ठीक दायां कौन है?
तो बी तो आपका ये रहा, बी के ठीक दाया कौन है, पी, तो पी आपका राइट आंसर। समझ में आ गया भाई? ठीक है जी। लिखो अगला सवाल। चार दोस्त अर्पित, बालू, चंदू। चार दोस्त अर्पित, बालू, चंदू और दिनेश चार दोस्त अर्पित, बालू, चंदू और दिनेश कैरम खेल रहे हैं। खेल का नाम है बच्चे कैरम खेल रहे हैं। अर्पित और बालू साझेदार हैं। अर्पित और बालू साझेदार हैं। दिनेश उत्तर दिशा के सम्मुख है। दिनेश उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है। अर्पित और बालू साझेदार हैं। दिनेश उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है। यदि अर्पित पश्चिम दिशा के सम्मुख है, यदि अर्पित पश्चिम दिशा के ओर सम्मुख है, यदि अर्पित पश्चिम दिशा के ओर सम्मुख है, तो चंदू किस दिशा के सम्मुख है? तो चंदू किस दिशा की ओर सम्मुख है बच्चों? तो आपको बताना है चंदू किस दिशा की ओर सम्मुख है। करो जी एक बार। तो सबसे पहले आप ये बताओ, जो कैरम होता है वो कैसा होता है बेटा? आकार कैसा होता है उसका? गोल होता है, स्क्वायर में। वेरी गुड। यानी जो कैरम बोर्ड होता है बच्चे वो होता है स्क्वायर में। पहली बात ये हो गई, ठीक बात है। उसके बाद में ये बताओ, जब ये कैरम खेल रहे हैं तो इनका फेस कहां होगा भाई? सेंटर की तरफ होगा या आउट ऑफ सेंटर होगा? ये दिया नहीं ना सवाल में, तो ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा भाई। जब चार लोग खेल रहे हैं तो बेटा वो इसी प्रकार बैठे होंगे भाई। सही बात है ना? यानी बाहर की तरफ नहीं देख रहे होंगे वो। यदि बाहर की तरफ देख रहे हैं तो वो खेल लेंगे कैसे वो? ठीक बात है ना? तो इतनी कॉमन सेंस आपको खुद को देखनी है भाई। आगे देखो जी, अर्पित और बालू साझेदार हैं। साझेदार का मतलब ये होता है बच्चे, आमने सामने बैठे हैं। ठीक बात है ना? यानी साझेदार का मतलब होता है अपोजिट। साझेदार का मतलब होता है बच्चों अपोजिट, यानी विपरीत में, आमने सामने। ठीक बात है? अगली लाइन आगे दिया है जी, दिनेश उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है बच्चे। अब देखो, उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है तो दिनेश को कहां बिठाना पड़ेगा? दक्षिण में। यानी यदि मैं दिनेश को यहां बिठाऊंगा तभी तो उसका फेस बेटा कहां होगा? उत्तर दिशा में। यदि दिनेश को आपने यहां बिठा दिया तो उसका फेस कहां है? नीचे की ओर। तो नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। तो आप कह दोगे सर यदि दिनेश उत्तर दिशा की ओर देख रहा है तो वो कहां बैठा है? बिल्कुल नीचे की ओर। क्लियर होगी बात? आगे देखो, फिर दिया बच्चे, यदि अर्पित पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, तो पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है तो पश्चिम दिशा होती कौन सी है? इस साइड। तो अर्पित कहां बैठेगा? इस साइड बच्चों। यानी जो अर्पित है वो पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। अगली लाइन, अब छोड़ा क्या था हमने बेटा? अर्पित और बालू साझेदार हैं। यदि ये अर्पित है तो इसके अपोजिट में कौन आ गया? बालू। बच गया कौन? बच गया बेटा चंदू। तो चंदू को बिठा दो ऊपर। तो ये पूछा भी चंदू किस दिशा की ओर सम्मुख है? तो चंदू यदि ऊपर बैठा है तो इसका मुख कहां है? साउथ की ओर। तो आप कह दो सर चंदू का जो फेस है वो दक्षिण दिशा की ओर। ये आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है जी। लिखो जी एक सवाल और आप। सात व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 व्यक्ति
ए से लेकर जी तक लिख लो सारे लेटर, ए बी सी डी ई एफ और जी। एक पंक्ति में उत्तर दिशा के सम्मुख हैं, उत्तर दिशा के सम्मुख हैं 7 व्यक्ति ए से लेकर जी तक उत्तर दिशा की ओर सम्मुख हैं। ई और एफ के बीच, ई और एफ के बीच कम से कम 2 व्यक्ति हैं, बैठे हैं। ई और एफ के बीच कम से कम 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई और एफ के बीच कम से कम 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सी और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी जी के निकटतम बाएं बैठा है। नेक्स्ट लाइन में है बी जी के निकटतम बाएं बैठा है। बी जी के निकटतम बाएं बैठा है। नेक्स्ट लाइन सी ई का पड़ोसी नहीं है। सी ई का पड़ोसी नहीं है। सी ई का पड़ोसी नहीं है। लिख लिया जी। तो निम्नलिखित में से कौन सी बैठक व्यवस्था, तो निम्नलिखित में से कौन सी बैठक व्यवस्था बाएं से दाएं सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बैठक व्यवस्था बाएं से दाएं सही है, ये आपके मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आपको इसमें से बताना है। पहले सवाल को पढ़ो ध्यान से, उसके बाद में आपको बताना बच्चों। ये आपके ऑप्शन है। तो कौन सी बैठक व्यवस्था बाएं से दाएं सही बताती है? करो बच्चे सवाल को। गलत है बेटा। हाँ जी, ए ऑप्शन ठीक है भाई। आया भाई? सही बच्चों को आया? सही है पहला ऑप्शन। देखो भाई सवाल में क्या दिया है,
उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं बच्चे सारे के सारे, यानी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक बात है, इस लाइन में आपको बिठाने हैं। पहली लाइन में दिया बच्चे ई और एफ के बीच कम से कम 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब कम से कम का मतलब क्या हुआ बताओ भाई, यानी ई और एफ के बीच कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या पता ई और एफ के बीच में 3 बैठे हों, या 4 भी बैठ सकते हैं, या 5 भी बैठ सकते हैं। ठीक बात है ना। कम से कम का मतलब होता है भाई इससे कम नहीं चलेगा, यानी ई और एफ के बीच में ये मैंडेटरी हो गया भाई 2 तो बिठाने ही पड़ेंगे आपको कम से कम। पहली बात तो ये क्लियर है। अब आगे देखो भाई, आगे दिया बच्चा सी और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी और डी के बीच में 3 व्यक्ति बिठाने हैं। ठीक है जी, तो देखिए आप ये क्लियर हो गया भाई सी और डी के बीच में 3 से ज्यादा नहीं बैठ सकते, क्योंकि इस पे बाउंडेशन नहीं लगी। ठीक बात है ना। तो देखो बच्चों, आप सी को और डी को यहां बिठा सकते हो। आप ये कह सकते हो सर सी और डी के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3। ठीक बात है। एक केस ये बन सकता है बच्चों, दूसरा केस ये भी बन सकता है, सी और डी के बीच में 3 व्यक्ति। 2 केस साथ साथ लेके चल रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये तो नहीं बोला भी सी यहां बैठेगा, क्या पता यहां डी हो, और यदि यहां डी होगा तो यहां सी होगा, लेकिन ये कन्फर्म है इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति आएंगे 3। यदि ये 3 आगे तो आपने इस लाइन में टोटल कितने व्यक्तियों को बिठा दिया 5 को, 1 2 3 4 5, 2 व्यक्तियों को और बिठाना है। क्लियर है बात। अगली लाइन में देखो भाई, आगे दिया है बच्चों ए डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ए है जो वो डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखो बच्चों, यदि मैं डी को यहां लेता हूं, ठीक बात है, तो ए है वो डी के बाएं से दूसरे स्थान पे, तो डी का बायां पहला बायां दूसरा हो सकता है। ठीक बात है। लेकिन आगे आपको लाइन क्या दी थी, ठीक है भाई, सी और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। बी जी के निकटतम बाएं बैठा है। चलो भाई 2 केस ले लेते हैं साथ साथ में, यहां कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप। एक और ले लेता हूं मैं डायग्राम साथ में, ठीक है। कौन सा सही होगा वो अपने आप कट जाएगा। ये चीज यहां से रेज कर देता हूं मैं। ये चीज समझ में आ गई कम से कम वाली। देखो तो सी और डी के बीच में 3 व्यक्ति, ठीक बात है, तो आप कह दो सर सी और डी के बीच में 3 व्यक्ति, सी और डी के बीच में 3 व्यक्ति। ठीक बात है ना। 2 केस चल रहे हैं साथ में, कौन सा सही कौन सा गलत। आगे देखो भाई, सी और डी के बीच में 3 व्यक्ति, जो ए है वो डी के बाएं से दूसरे स्थान पर, ए डी के बाएं से दूसरे स्थान पर। यदि आपको डी यहां लेते हैं तो डी का बायां पहला बायां दूसरा, यहां कौन आ गया बच्चों ए। यदि डी ने आपको यहां ले लिया तो डी के बायां पहला व्यक्ति, डी के बायां दूसरा व्यक्ति, यहां कौन आ गया। यहां टोटल लोग कितने बैठ गए 7, और बिठाने में कितने थे 7। इसमें कितने बैठे हैं अभी तक 5। ठीक बात है ना। आगे देखो भाई, आगे दिया है बच्चों तो बी जी के निकटतम बाएं बैठा है, बी जी के निकटतम बाएं बैठा है, छोड़ दो इसको एक बार। और सी ई का पड़ोसी नहीं है। अब ये चीज क्लियर होगी बच्चों, यदि सी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यदि सी यहां है, टोटल 7 लोग बैठे हैं, तो बेटा यहां ई बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता ना। यानी सी है वो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और एक ऊपर लाइन छोड़ी थी बच्चों, ई और एफ के बीच में कम से कम 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक बात है ना। ई और एफ के बीच में कम से कम 2 व्यक्ति बैठे हैं। यदि आपने बेटा ई यहां नहीं बैठा सकते तो ई को आप यहां बैठा सकते हो। सोच के देखो एक बार, यदि ई को आपने यहां बैठा दिया तो यहां किसको बैठा सकते हो, एफ को। ई और एफ के बीच में कम से कम 2 व्यक्ति आ सकते हैं। सही बात है ना।
तो आप कह रहे हो सर ई यहां तो बैठेगा नहीं, यदि यहां नहीं बैठेगा तो आप कहां बिठा को इसको, यहां बिठा देगा आप ई को। ई और एफ के बीच कम से कम 2 व्यक्ति, ठीक बात है। अब ऊपर वाले में क्या है, 5 लोग बैठे हैं, सी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ई यहां भी नहीं आ सकता। तो बेटा यहां यदि कोई भी व्यक्ति बैठा होगा तो यहां भी ई आपका नहीं आ सकता, ठीक बात है। तो यहां कितने हो गए, 3 3 6, तो बेटा यहां फिर आपका ई आ सकता है। यदि यहां पर ई आ गया भाई, यदि यहां पर ई आ गया तो अब ये देखो ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति, ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति, 1 और 2, ठीक बात है ना। दोनों केस पैरेलल चल रहे हैं, समझ में आ रही है चीजें। आगे देखो भाई, ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति आ गए और बी जी के निकटतम बाएं बैठा है बच्चे, जो बी है वो जी के निकटतम बाएं। अब इस केस में देखो आप, जो बी बैठेगा वो जी के निकटतम बाएं, जी जहां भी बैठा है उसके बिल्कुल बायां बैठेगा बी और जी बिल्कुल पास में बैठेंगे। अब यहां देखिए आप एक बार, बी और जी यहां बैठा सकते हो आप, नहीं बैठ सकते, बी और जी के निकटतम बाएं। अब ऊपर वाले केस में क्या है, 3 3 6 और 1 7, बी जी के निकटतम बाएं बैठा, बी और एफ के बीच में तो ऊपर वाले में, नीचे वाले में क्या कर रहे हो आप, इस साइड ई हो, इस साइड एफ हो, है जी। यदि आप ई और एफ को यहां चेंज कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि यहां एफ हो गया, सॉरी अब एक मान के एफ हो गया, तो फिर ई कहां बैठेगा, इसकी जगह 2 से ज्यादा बिठा सकते हैं। चलो करके देख लेते हैं भाई। मतलब आप कह रहे हो सर यहां एफ बिठा दें, एफ बिठा दिया, अरे बैठ जा भाई, इसका भी जी को निकलना लग रहा। एफ और ई के बीच में 3 लोग आ गए हैं, तो अब ये 2 बैठा सकते हो आप, जो बी है वो जी के निकटतम बाएं, जी के निकटतम बाएं, ये बन गई। ये ऑप्शन में दिख रहा है अपने को, ए ई डी बी जी एफ सी, ठीक बात है ना भाई। 2 तो बैठाने 2 इन ई और एफ के बीच में, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं भाई। हमने पहले 2 बिठाई तो उसमें बी और जी को बिठा ही नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ऑप्शन राइट। मजेदार सवाल था ना, एक और लीजिए आप, ऐसा ही क्यों जा रहा है। लिखो बच्चों, रीना मीना टीना, रीना मीना टीना, नाम लिख देता हूं, रीना मीना टीना लीना और नीना एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हैं। एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हैं। एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हैं। रीना मीना टीना लीना नीना एक सीधी रेखा में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठी है। टीना रीना के ठीक दाईं ओर बैठी है। टीना रीना के ठीक दाईं ओर बैठी है। टीना रीना के ठीक दाईं ओर बैठी है। रीना और लीना के बीच, रीना और लीना के बीच, रीना और लीना के बीच
केवल नीना बैठी है, नीना। हाँ जी, देखो रीना और लीना के बीच केवल नीना बैठी है, नीना। रीना और लीना के बीच केवल नीना बैठी है। टीना सबसे आखिरी में नहीं बैठी है, टीना सबसे आखिरी में नहीं बैठी है। टीना सबसे आखिरी में नहीं बैठी है। तो नीना के ठीक बाईं ओर कौन बैठी है? तो नीना के हाँ, नीना के ठीक बाईं ओर कौन बैठी है? देखो नीना लिख रखा है ऊपर, नीना के ठीक बाईं ओर कौन बैठी है? ये आपका क्वेश्चन मार्क है। रीना, लीना। बहुत फास्ट करने लगे आज का सवाल आप लोग, सवाल खत्म ही नहीं करे उससे पहले ही तरक्की होगी मतलब है। तो रीना के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है भाई? लीना। देखो जिस पंक्ति में बिठाना है, लेकिन अब की बार इनका चेहरा कहाँ है बच्चों? दक्षिण दिशा की ओर, यानी नीचे की तरफ देख रही हैं, या नीचे की तरफ देख रही है। तो बोला बेटा सबसे पहले टीना है जो रीना के ठीक दाईं ओर बैठी है। जो टीना है वो रीना के ठीक दाईं ओर बैठी है। अब दो लोग पास पास में, तो सबसे पहले किसको बिठाओगे? सेकंड पर्सन को। ठीक बात है, आपकी मर्जी कहीं बिठाओ। मैंने बिठा दिया बच्चे रीना को यहां पे, ठीक बात है। तो रीना के ठीक दायां कौन बैठा है? टीना। अब रीना का दायां देखो कौन सी साइड बनेगी? ये वाली दाईं बनेगी, और ये वाली बाईं बनेगी। तो रीना के ठीक दायां बैठा है बेटा टीना, तो आपने बिठा दिया बच्चे यहां पे टीना को। ठीक है ना? अगली लाइन में देखिए आप, आगे दिया है बच्चों रीना और लीना के बीच केवल नीना बैठी है। रीना और लीना के बीच केवल नीना को बैठना है। ठीक बात है ना? रीना और लीना के बीच में आएगी नीना। अब देखिए बच्चे, रीना को आपने यहां बिठा दिया, तो लीना को इस साइड बिठा सकते हो क्या? नहीं बिठा सकते। क्यों नहीं बिठा सकते? क्योंकि इनके बीच में टीना बैठी है। लेकिन क्या दिया? केवल रीना और लीना के बीच में नीना आएगी। इसका मतलब ये हो गया सर, आपको ये डायग्राम आगे इस प्रकार बढ़ाना पड़ेगा भाई। यानी रीना यदि यहां है तो बीच में आ गई बच्चे आपकी नीना, और नीना यहां आ गई तो इसके साइड में कौन आ गई? लीना भाई। ये आ गया आपकी 4। ठीक बात है ना? अगली लाइन देखिए, टीना सबसे आखिरी में नहीं बैठी है बच्चों। जो टीना है सबसे आखिरी में नहीं बैठी है, इसका मतलब इस साइड एक व्यक्ति और भी आएगा। टोटल है कितने? ये 5। 4 आपने बिठाई दिए, और ये भी कह दिया टीना सबसे आखिरी में नहीं है, तो आखिरी में फिर कोई और होगा। तो बच गया कौन? मीना। तो ये आ गई आपकी मीना। और आपसे पूछा क्या है? नीना के ठीक बाईं ओर कौन बैठी है? नीना के ठीक बाईं ओर ये नीना है, तो नीना के बाईं ओर कौन है? लीना। तो लीना आपका राइट आंसर। कोई डाउट नहीं है? ठीक है भाई। ए, बी और सी एक बेंच पर, ए बी और सी एक बेंच पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ए, बी और सी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ए, बी और सी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। डी, ई और एफ एक समांतर बेंच पर, डी, ई और एफ एक समानांतर बेंच पर उत्तर की ओर
मुख करके बैठे हैं। डी, ई और एफ एक समांतर बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। डी किसी एक सिरे पर और एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। डी किसी एक सिरे पर और एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। डी किसी एक सिरे पर और एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। बी डी की ओर उन्मुख होकर बैठा है। बी डी की ओर उन्मुख होकर बैठा है। बी डी की ओर उन्मुख होकर बैठा है। लिख लिया जी। सी ए के दाईं ओर बैठा है। सी ए के दाईं ओर बैठा है। सी ए के दाईं ओर बैठा है। लिख लिया। ए की ओर उन्मुख होकर कौन बैठा है? ए की ओर उन्मुख होकर कौन बैठा है? बहुत इंटेलिजेंट बड़ा को तुम तो सवाल खत्म बोल जाए नहीं खत्म हो जाए तुमने कर लिया। ए की ओर उन्मुख होकर कौन बैठा है? तो आपके सिलेक्शन को कौन रोक सकता है बोला है? कोई नहीं रोक सकता ना, पक्का सिलेक्शन है। लिया अपना कद्दू कतली है भाई, होशियार बालक है भाई। एक की ओर उन्मुख होकर कौन बैठा है? लियो लियो डब्बा लियो इतने बात की तो। एक की ओर उन्मुख होकर कौन बैठा है बच्चों बताओ। एफ बताया क्या आपने? ऑप्शन में है क्या? है तो सही है। देखो बच्चों, ए बी और सी है, इनका चेहरा कहाँ है? दक्षिण की ओर। और समांतर बेंच के ऊपर यानी एक पैरेलल बेंच है, जितनी उसकी लेंथ उतनी ही सेकंड वाले की। ठीक बात है। लेकिन जो डी ई और एफ है उनका चेहरा कहाँ पे है? उत्तर की ओर, यानी इस प्रकार बैठे हैं बच्चों। ठीक बात है। यानी जिनका चेहरा बेटा दक्षिण की ओर है तो उनको कहां बैठाना पड़ेगा? ऊपर की साइड। है कौन बच्चे? ये ए बी और सी। जिनका चेहरा उत्तर की ओर है उनको कहां बैठाना पड़ेगा भाई? दक्षिण में। डी ई और एफ। कोई डाउट नहीं किसी को ये चीजें? यानी जिनका चेहरा दक्षिण में है तो उनको कहां बैठाओगे आप? नॉर्थ में। जिनका चेहरा नॉर्थ में उनको कहां बैठाओगे? साउथ में। अब बातें ना करो भाई। अब देखे बच्चे, स्टार्ट हुआ सवाल। डी किसी एक सिरे पर है। डी किसी एक सिरे पर है। अब देखिए, आपको यह भी पता है भी 3 लोग बैठेंगे नीचे और 3 लोग बैठेंगे ऊपर। ठीक बात है ना? डी किसी एक सिरे पर है और एफ के ठीक बाईं ओर भी बैठा है। अब यह चीज भी क्लियर हो गई। एफ के बाईं ओर कौन बैठा है? डी। तो एक चीज बताइए, यानी एफ से पहले कौन बैठेगा? डी। ये तो बात है। जहां एफ बैठेगा एफ के बाएं कौन बैठेगा? डी। और साथ में ये भी बोल दिया एक सिरे पर भी बैठा है। तो बेटा एफ और डी को आप यहां बैठा सकते हो क्या? नहीं बैठा सकते। यदि मैंने यहां बैठा दिया डी और एफ को तो डी का कोई सिरा नहीं हुआ, वो कहां पे आ गया? बीच में। तो आप कहते हो सर डी को मैं यहां बैठा देता हूं तो एक सिरा भी हो गया, और जो एफ के क्या है एकदम बाएं भी बैठा है। क्लियर हो गया? तो बच की जगह किसकी है? ई की। तो यहां कौन आ जाएगा? ई। तो नीचे वाले तो आपने बिठा दिए एक ही लाइन से। अगली लाइन है, बी डी की ओर उन्मुख होकर बैठा है। जो बी है वो डी के सामने बैठा है या उन्मुख होकर बैठा है। यदि यहां डी है
तो यहाँ बच्चे बी आ जाएगा जी। 2 लोग और आने हैं। अब ए और सी की जगह खाली है। सी ए के दाईं ओर बैठा है, जो सी है वो ए के दाईं ओर। क्लियर हो गया? सी है ए के दाईं ओर, यानी सबसे पहले कौन बैठेगा? ए। तो ए का दायां कौन सा बनेगा? ये वाला। तो यहां कौन आ जाएगा? सी। खत्म बात। तो आपको बताना क्या था भाई, ए की ओर उन्मुख होकर कौन बैठा है? यदि ये ए है तो ए की ओर कौन देख रहा है? ई। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? ई। कोई डाउट नहीं किसी भी भाई को? ठीक है भाई। ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ई और एफ केंद्र में हैं। ई और एफ केंद्र में है, यानी सेंटर में बैठे हैं ई और एफ। ए और बी छोर पर हैं। ए और बी छोर पर हैं। हिंदी में लिख दिया बेटा मैंने, छोर। ए और बी छोर पर हैं या एंडिंग पॉइंट पे हैं ए और बी। ए और बी छोर पर है। सी ए के बाएं बैठा है। सी ए के बाएं बैठा है, लेफ्ट बैठा है सी ए के। सी ए के बाएं बैठा है। तो बी के दाएं कौन बैठा है? तो बी के दाएं बताओ बच्चों कौन बैठा है? तो बी के दाएं कौन बैठा है? है जी, बी। तो बी के दाएं कौन है? डी। ठीक है भाई। देखो बच्चों क्या बोला है, टोटल लोग हैं कितने? ये ए से लेकर एफ तक 6 लोग हैं, और ई और एफ केंद्र में है, यानी बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर देखो बच्चे, आप कह रहे हो सर ई और एफ यहां बैठे होंगे सेंटर में, ठीक बात है। टोटल लोग 6 हैं, तो 2 इस साइड आगे बेटा, 3 4 5 6, सही बात है ना? 6 ऊपर तो 6 नीचे। लेकिन ये कहां बोला है सवाल में? ई है जो एफ के बाएं बैठा है, ऐसा तो नहीं बोला। यानी एक आपका सिटिंग अरेंजमेंट ये भी तो बन सकता है, ई और एफ सेंटर में है, यानी एफ पहले भी तो आ सकता है ई के, तो ये भी तो मिड पॉइंट हुआ। इसी प्रकार बच्चों 2 इस साइड आ जाएंगे और 2 इस साइड आ जाएंगे, टोटल 6 लोग। क्लियर है ना? आगे दिया बच्चे ए और बी छोर पर हैं, यानी जो ए और बी हैं एंडिंग पॉइंट पे हैं। लेकिन ये नहीं बोला ए बिल्कुल लेफ्ट एंड पे है, बी बिल्कुल राइट एंड पे है। ये भी तो हो सकता है, बी बिल्कुल लेफ्ट एंड पे है, ए बिल्कुल राइट एंड पे है, तो दोनों केस सही चल रही। ठीक बात है। अगली लाइन में सी है बच्चों, वो ए के बाएं बैठा है। अब सी को बेटा ए के बाएं बैठाओगे तो ये तो अरेंजमेंट से बाहर हो जाएगा, यानी यहां तो आप सी को बिठा ही नहीं सकते, तो ये आपकी क्या हो गई? गलत हो गया। जो सी है बच्चों वो ए के बाएं बैठा है, तो ए का बाएं तो बैठा सकते हो, जगह खाली है, तो ये आ गया सी। अब बच गया कौन बच्चे? डी, तो यहां आ गया डी।
तो यही पूछा बी के दाएं कौन बैठा है, तो आप कह दोगे डी बैठा है। यदि एक डायग्राम से बात ना बने तो दो डायग्राम आप ले सकते हो, एक सही हो जाएगा एक गलत हो जाएगा अपने आप ही। आगे समझ में? छह मीटर बच्चों ए से लेकर एफ तक फिर से आ गई। 6 मीटर ए बी सी डी ई और एफ। आप लोगों की जो लिखने की आदत छूट रही है ना रीजनिंग में, अब लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, नहीं चल रही? अरे वाह, यही तो बच्चे सिलेक्शन लेंगे फिर। ए बी सी डी ई और एफ पूर्व की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। अब इनका चेहरा देखना कहाँ है, पूर्व की ओर, दिशा दी आपको। ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं बच्चों, यानी पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं। सी के बिल्कुल निकट ए और ई हैं। सी के बिल्कुल निकट ए और ई हैं। सी के बिल्कुल निकट ए और ई है बच्चों। हाँ, ई फॉर ईटन, ईटन का मतलब खाना। सी के बिल्कुल निकट ए और ई है। अब कुछ आया ही नहीं मेरे समझ में तो ईटन ही बोल दिया। सी के बिल्कुल निकट ए और ई है। अगली है बच्चों बी ई के निकटतम दाएं। बी ई के निकटतम दाएं। बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है। लेकिन डी के बाईं ओर है। दोबारा बोलता हूं बच्चे, सी के बिल्कुल निकट ए और ई है। जो बी है बच्चों वो ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है। लेकिन डी के बाईं ओर है। एफ दाएं छोर पर नहीं है। एफ दाएं छोर पर नहीं है बच्चों। एफ दाएं छोर पर नहीं है। एफ दाएं छोर पर नहीं है तो ए के बाईं ओर कौन है? एफ दाएं छोर पर नहीं है तो ए के बाईं ओर कौन बैठा है बच्चों? तो ए की बाईं ओर कौन बैठा है? कीजिए एक बार आप। हो सकता है है जी एफ। ठीक है भाई, देखो बच्चों, अब इनका चेहरा है पूर्व दिशा में, इस साइड पूर्व दिशा, ठीक बात है। तो दायां बेटा ये बनेगा, ऊपर वाली क्या बनेगी? बाईं साइड। यानी ये एंड किसका हुआ? लेफ्ट एंड हुआ, यानी बायां छोर कह सकते हो। नीचे वाला जो छोर बनेगा बच्चों कैसा बनेगा? राइट एंड, यानी दायां छोर। ठीक है ना, ऊपर वाला लेफ्ट, नीचे वाला राइट बच्चों। अब देखिए, अब दिया है बच्चों सी के बिल्कुल निकट ए और ई है। अब क्या पता बेटा सी कहां बैठा है, तो इस लाइन से स्टार्ट ना करें इस सवाल को। जहां से आपको फिक्स लगे अरेंजमेंट वहीं से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अगली लाइन में दिए बच्चे जो बी है वो ई के निकटतम दाएं है। अब दो लोग हैं बी और ई, जो बी बैठेगा वो ई के निकटतम दाएं। तो सबसे पहले किसको बिठाओगे? सेकंड पर्सन। कहीं बिठा सकते हो इस लाइन में। अब मान ले बेटा मैंने ई को यहां बिठा दिया। ई जहां भी बैठा है उसका निकटतम दायां कौन बैठा है? बी। तो इसका दायां कहां बनेगा? नीचे की ओर। तो यहां बैठ गया बच्चे बी। बी ई के निकटतम दाएं है। आगे दिया बच्चों लेकिन डी के बाईं ओर है। अब तीन लोग आगे बच्चों, बी भी है ई भी है, लेकिन शब्द क्या आ गया यहां पे? लेकिन।
और उसके बाद में वाला व्यक्ति डी के बाईं ओर, ये बोला क्या, डी के बाईं ओर। अब ये बताओ इस व्यक्ति की बात किसके लिए कही जा रही है, यानी आप कह देंगे सर लेकिन किंतु परंतु आ जाए, उसके बाद में वाला जो सेंटेंस है वो फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाती है। ठीक बात है। तो डी के ठीक बाईं ओर कौन है बच्चों, बी। तो बी के ठीक दाईं ओर कौन है, डी। बात तो एक ही है, यानी डी के ठीक बायां यदि बी है तो बी के ठीक दायां कौन है, डी। तो यहां आ गया बच्चे आपका डी। बैठा दिए 3 लोगों को। अब आगे देखिए आप, फिर दिया एफ दाएं छोर पर नहीं है, यानी एफ बिल्कुल लास्ट में यहां नहीं बैठ सकता। ठीक बात है। आगे देखिए, अब ऊपर लाइन छोड़ी थी हमने कौन सी, सी के बिल्कुल निकट ए और ई है। सी के बिल्कुल निकट ए और ई का मतलब ये हुआ सी के निकटतम पड़ोसी कौन हुए, फिर ए और ई बच्चे। अब देखिए आप, ई तो यहां बैठा है फिक्स, ठीक बात है, लेकिन सी को आप यदि यहां बैठा दिया सी को, तो सी के निकटतम ए और ई हुए क्या, नहीं हुए। सी के निकटतम फिर कौन हुआ, डी हुआ बच्चों। सही बात है ना। लेकिन सवाल में ये दिया है जो सी है वो ए और ई के निकटतम है बच्चे, यानी सी को आप यहां बिठाओगे तभी जाके ए और ई के निकटतम बैठेंगे। क्लियर हुई बात। सी है जो सी के बिल्कुल निकट ए और ई है, तो सी के बिल्कुल निकट ए, सी के बिल्कुल निकट ई है। बैठ गए, टोटल लोग बैठ गए बच्चों 5, एक को और बिठाना है। लेकिन लास्ट में सवाल में दिया है बच्चों एफ है जो वो दाएं छोर पर नहीं है, यानी एफ को यदि राइट एंड पे नहीं बिठा सकते तो कहां बैठेगा बच्चों, बिल्कुल लेफ्ट एंड पे बैठेगा। यानी दाएं छोर पर नहीं है तो फिर बाएं छोर पर होगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एफ को इनके बीच में कहीं बिठा नहीं सकते आप, क्योंकि इनकी फिक्स पोजीशन है। तो आपसे सवाल में पूछा है ए के बाईं ओर कौन है, यदि ए यहां है तो ए का बायां कौन है, एफ। तो एफ आपका राइट आंसर। कोई डाउट नहीं किसी को भी। ठीक है भाई, एक सवाल और कर लीजिए, उसके बाद छोड़ देंगे। ये बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं इस टॉपिक के ना, लिखने में बहुत टाइम लगता है। मैं क्या करूं भाई, नेट नहीं चल रहा। लिखिए बच्चे सवाल। एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां, एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। 5 लड़कियां एक रो में बैठी हैं या पंक्ति में बैठी हैं। पी एम के बाईं ओर है, पी फॉर पता नहीं, पी एम के बाईं ओर है तथा ओ के दाईं ओर है। जो पी है एम के बाईं ओर है तथा ओ के दाईं ओर है। पी एम के बाईं ओर है तथा ओ के दाईं ओर है। आर एन के दाईं ओर है, आर फॉर रैट, आर एन के दाईं ओर है किंतु ओ के बाईं ओर है। आर एन के दाईं ओर है किंतु ओ के बाईं ओर है। आर एन के दाईं ओर है किंतु ओ के बाईं ओर है। तो मध्य में कौन बैठा है, अरे वाह, तो मध्य में कौन बैठा है, ओ। सभी बच्चों का आंसर आ गया भाई। तो बीच में बताना है प्यारे बच्चों कौन बैठा है, आपने बोल दिया ओ। देखो बच्चे 5 लड़कियां बैठी है एक पार्टी में एक पंक्ति में। अब कोई दिशा नहीं दी आपको, तो कौन सी दिशा लोगे, उत्तर दिशा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन। तो बैठाओ बच्चों, जो P है वो M के बाईं ओर, यानी जहां भी M बैठा है उसका बायां ये बनेगा बेटा। तो यहां आ गया आपका P M के बाईं ओर। अब देखो कनेक्ट किससे किया है, तथा से, P M तथा O। तो कल चीज लिखवाई थी,
लेकिन किंतु परंतु तथा या आ जाए उसके बाद बड़ा सेंटेंस किसके लिए होता है, पहले वाले व्यक्ति के लिए। भूल जाता हूं भाई मैं कई बार। तो ओ के दाईं ओर कौन है बच्चों, पी। ओ के दाईं ओर यदि पी है तो पी के एकदम बाईं ओर कौन है फिर, ओ। सही बात है। आगे दिया है बच्चों आर है जो एन के दाईं ओर है किंतु ओ के बाईं ओर। फिर से किंतु आ गया, देखो आर एन किंतु आ गया बच्चे कौन है, ओ आ गया भाई। तो इस ओ की बात किसके लिए, आर के लिए। ठीक बात है ना। तो ओ के बाईं ओर कौन आएगा, आर। यदि ओ यहां है तो ओ के बाईं ओर कौन आ गया, आर बच्चों। तो यहां आपने बिठा दिया आर। लेकिन जो आर है बच्चों वो एन के क्या है, दाईं ओर। ठीक बात है। तो आर के बाईं ओर कौन है, एन। तो यहां कौन आ जाएगा, टोटल 5 ही थे क्या, 5 बिठा दिए। तो ये बताना बच्चे बीच में कौन बैठा है, तो बीच में बैठा बेटा ओ। ओ का मतलब क्या होता है, उल्लू। क्या होता है, उल्लू। ठीक है बच्चों, इतना ही आज के लिए। थैंक यू।